Good morning, students. Today in second chapters of parts of sentence you will learn about predicate in this video. Students, in this video of class 5th English grammar, in chapter number 2, the part of sentence, you will learn about predicate. आज आप लोग इस दूसरे वीडियो में प्रेडिकेट के बारे में सीखेंगे जो कक्षा 5 की इस ग्रामर के चित्र नंबर 2 से है, ठीक है। इसका नाम है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। आपको बताया गया है कि सेंटेंस के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, प्रेडिकेट के बारे में पढ़ना है। तो प्रेडिकेट में कहेंगे द इम्पॉर्टेंट वर्ड इन ए प्रेडिकेट इज इट्स वर्ब। द इम्पॉर्टेंट वर्ड इन प्रेडिकेट इज इस वर्ब। प्रेडिकेट में महत्वपूर्ण शब्द जो होता है वो होता है वर्ब या क्रिया, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में जब पढ़ते हैं 2 भाग होता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट वाले पार्ट में, प्रेडिकेट वाले भाग में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है वो होता है वर्ब, क्रिया। यानी कि बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं हो सकता। प्रेडिकेट में वर्ब होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, द प्रेडिकेट में हैव वन वर्ड, मेनी वर्ड्स, और फ्रेजेस और क्लॉजेस। द प्रेडिकेट में है, प्रेडिकेट में हो सकता है, क्या हो सकता है, वन वर्ड, एक शब्द हो सकता है, मेनी वर्ड्स, कई शब्द हो सकते हैं, फ्रेजेस मतलब शब्द के समूह हो सकते हैं, और क्लॉजेस या उपवाक्य हो सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं। इस प्रकार प्रेडिकेट में क्या होता है, प्रेडिकेट में 2 बात ध्यान रखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्ड होता है वो होता है वर्ब। प्रेडिकेट में वर्ब का होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, बहुत जरूरी होता है वर्ब का होना, ठीक है। इसके अलावा भी हो सकता है प्रेडिकेट में एक शब्द हो या एक से अधिक शब्द हो या फ्रेज हो या क्लॉज हो, उपवाक्य हो सकते हैं, ठीक है। तो हम बाई से पढ़ेंगे। जैसे क्या कहेंगे, नंबर फर्स्ट में कहेंगे कि द प्रेडिकेट में हैव ए वर्ब एंड ए कॉम्प्लीमेंट। एक प्रेडिकेट में एक वर्ब हो सकता है और एक कॉम्प्लीमेंट या पूरक हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार कह सकते हैं कि द प्रेडिकेट में है एन वर्ब, ए वर्ब एंड ए ऑब्जेक्ट। हो सकता है कि प्रेडिकेट में एक वर्ब हो और एक कर्म हो, ऑब्जेक्ट हो। या ऐसा भी हो सकता है कि द प्रेडिकेट में है ए वर्ब एंड 2 ऑब्जेक्ट। हो सकता है कि प्रेडिकेट में क्या हो, एक वर्ब हो और 2 ऑब्जेक्ट हो, है ना, 2 ऑब्जेक्ट हो सकता है। या हो सकता है कि प्रेडिकेट में क्या हो सकता है
predicate may have a verb and an adverbial clause, phrase या clause कह सकते हैं। हो सकता है कि एक predicate में क्या हो, एक verb हो, मतलब एक क्रिया हो, और एक क्या हो, एडवर्ब फ्रेज, शब्दों का ऐसा समूह हो जो क्या हो, एडवर्ब का काम करता हो, या ऐसा वाक्य हो जो एडवर्ब काम करता है। ठीक है, ये भी हो सकते हैं। यह हो सकता है कि आपके प्रेडिकेट में एक वर्ब हो सकता है और एक कंप्लीमेंट हो सकता है। वो कम्प्लीमेंट कैसा होता है, हो सकता है वो कम्प्लीमेंट क्या हो सकता है कम्प्लीमेंट हो, इंफिनिटिव हो या जेंड हो। ठीक है, इस प्रकार हम कहेंगे कि तो कहेंगे प्रेडिकेट्स, and its extension। प्रेडिकेट और इसका विस्तार, ठीक ना। तो कहेंगे इसमें नंबर फर्स्ट the important part of पार्ट में वर्ड का भी द इम्पॉर्टेंट वर्ड, द इम्पॉर्टेंट वर्ड ऑफ ए प्रेडिकेट प्रेडिकेट स्पेलिंग क्या है, ई है ना, यहाँ DI है, प्रेडिकेट। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ ए प्रेडिकेट इज इट्स वर्ब। एक प्रेडिकेट का सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो होता है वर्ब होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, द प्रेडिकेट में है one word or many words or phrases or clauses। A predicate may have one word or many words or phrases or clauses। एक प्रेडिकेट में हो सकता है कि एक ही शब्द हो, या हो सकता है कि कई शब्द हों, हो सकता है शब्दों का समूह हो, या हो सकता है कि उपवाक्य हो, है ना। प्रेडिकेट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम वन बाय वन करके इसके एक्सटेंशन को पढ़ेंगे, देखेंगे, इसके विस्तार को देखेंगे क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल
कहेंगे कि द प्रेडिकेट में है द प्रेडिकेट में है ए वर्ब प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। एक प्रेडिकेट में क्या हो सकता है, एक वर्ब हो सकता है और एक पूरक हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, जैसे कह सकते हैं कि एग्जाम्पल को तुलसीदास, तुलसी पुराने हैं, तुलसी कहते हैं, तुलसी दास was a poet। ये एक सेंटेंस है एग्जाम्पल के लिए। इसमें प्रेडिकेट देखो यहाँ सांस है, यहाँ से प्रेडिकेट है ना। इसमें क्या क्या है, एक वर्ब है या वर्ब है, क्या है वर्ब है, ये क्या है कॉम्प्लीमेंट है, क्या है कॉम्प्लीमेंट है। तो कह सकते हैं कि द प्रेडिकेट में है ए वर्ब एंड ए कॉम्प्लीमेंट। एक प्रेडिकेट में एक वर्ब हो सकता है और एक कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। समझ में इसमें नेक्स्ट बात नंबर 2, द कॉम्प्लीमेंट द प्रेडिकेट में है ए वर्ब प्लस एन ऑब्जेक्ट। एक विधेय में, एक कॉम्प्लीमेंट में एक वर्ब हो सकता है और एक कर्म, अब ये मतलब कर्म, ठीक है हो सकता है। जैसे हम कहेंगे माई फादर, कह दें माई फादर लव्स मी, मेरे पिताजी मुझसे प्यार करते हैं, ठीक ना। क्या होगा, इसमें यह वर्ब है ना, क्या है वर्ब है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या हो सकता है, एक वर्ब हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है ना। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 3, द प्रेडिकेट में है ए वर्ब प्लस 2 ऑब्जेक्ट।
टू ऑब्जेक्ट्स। कौन कौन? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ध्यान दीजिए, एक प्रेडिकेट में एक वर्ब और दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। कौन कौन? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष क्रम और अप्रत्यक्ष क्रम। क्या होता है? ध्यान दो, जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आते हैं, उनमें से क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है सजीव वस्तु को, लिविंग थिंग्स को इंडिकेट करता है, वो क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तु को इंडिकेट करता है, वो क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कहेंगे कि द प्रिंसिपल, एग्जाम्पल की बात करें, द प्रिंसिपल gave Hari, the principal gave Hari a प्राइज। क्या हुआ? प्रधानाचार्य ने हरि को एक इनाम दिया। ठीक है ना। द प्रिंसिपल गेव हरि ए प्राइज। इसमें क्या है? इसमें वर्ब है ना। यह क्या है? ऑब्जेक्ट है। कौन ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे? क्योंकि हरि क्या है? सजीव है। ठीक है ना। प्राइज क्या है? निर्जीव है ना, नॉन लिविंग है। तो क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द प्रेडिकेट में हैव ए वर्ड एंड टू ऑब्जेक्ट। ओके, पास में आई? नहीं आई? नेक्स्ट, नंबर 4। द प्रेडिकेट में हैव ए वर्ब प्लस एन adverb are adverbial phrase are कहते हैं ए प्रेडिकेट में हैव ए वर्ड प्लस एन एडवर्ब आर एडवर्बियल फ्रेज आर एडवर्बियल क्लास एडवर्बियल क्लास। एक प्रेडिकेट में एक वर्ब हो सकता है, एक एडवर्ब हो सकता है। एडवर्ब नहीं होगा तो एडवर्बियल क्लास होगा, फ्रेज होगा या एडवर्बियल क्लास होगा। मतलब फेमस शब्द समूह का होता है उपवाक्य। ठीक ना, ऐसा हो सकता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो कहेंगे, कह सकते हैं नंबर 1 एग्जाम्पल में
द बॉय रैन फास्ट। ठीक है, लड़का तेज दौड़ा, ये वाक्य है ना। रैन क्या है, वर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब है ना। द बॉय रैन फास्ट, रैन क्या है, वर्ब है, और फास्ट क्या है, एडवर्ब है। ये प्रेडिकेट हुआ रैन और फास्ट, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन लिव्स नियर द रिवर। द ओल्ड मैन लिव्स, बूढ़ा आदमी रहता है कहाँ, नदी के पास, नियर द रिवर। ठीक है, अभी क्या है, यह वर्ब है, ये क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है, आप समझ रहे हैं। ओके, ठीक है। ऐसे ही और एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल और बताते हैं आपको। नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, वी eat that we may alive या live। we eat, हम खाते हैं, that कि we may live, हम जीवित रह सकें। ठीक है, तो क्या है, यह वर्ब है, यह क्या है, क्लाज है, क्या है, क्लाज है, वाक्य है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं द प्रेडिकेट में है ए वर्ब या ए वर्ब प्लस एन एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्बियल क्लाज। ठीक है ना, बस समझ रहे हैं। अगली बात नंबर 5, नंबर 5, द प्रेडिकेट में है ए वर्ब प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट अभी पढ़े थे फिर एक बार, फिर कॉम्प्लीमेंट की बात आ गई है, कैसे, कॉम्प्लीमेंट, ये कैसे हो कॉम्प्लीमेंट, हो सकता है एक कॉम्प्लीमेंट क्या हो, इन्फिनिटिव हो, वो कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन हो सकता था। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, इन्फिनिटिव या जेंट हो सकता है, इन्फिनिटिव या जिरंड, ऐसे। जैसे कहेंगे एग्जाम्पल में, द टीम चूज हिम डियर कैप्टन। द टीम चूज हिम डियर कैप्टन, मतलब ये क्या है, वर्ब है।
वर्ब है। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे द चिल्ड्रेन लव क्या? प्लेइंग। बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह क्या है? यह वर्ब है और यह क्या है? जिरंड है। ऐसी कर सकते हैं, आई फॉरगेट टू कॉल हिम। आई फॉरगेट टू कॉल हिम। फॉरगेट क्या है? वर्ब है। टू कॉल क्या है? इन्फिनिटिव है। समझ रहे हो? ओके। इस प्रकार क्या है? यह पेडिकेट और इंटेंशन पेडिकेट के पार्ट, ठीक है ना? हो गया।